Hello class 3rd, welcome to EVS classes. In EVS, you are studying chapter 5. Chapter name is I Need Water. Our today's topic is how water reaches our houses. पानी कैसे हमारे घरों तक पहुंचता है. हम जो फ्रेश वाटर यूज करते हैं वो हमारे घर तक जो टैंक के माध्यम से पहुंचता है वो कैसे पहुंचता है. आप जानते हैं शहरों में पानी की बड़ी बड़ी टंकियां लगाई जाती हैं और उन टंकियों से पानी की सप्लाई पूरे सिटी में होती है. तो सिटी में कई जगह जो है पानी की बड़ी बड़ी टंकियां लगाई जाती हैं. तो कैसे पानी जो है कैसे हम तक पहुंचता है. सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी सोर्सेस से पानी को पहले एक बड़े टैंक में इकट्ठा किया जाता है और वहां से पानी को प्यूरिफाई किया जाता है. प्यूरिफाई करके और प्यूरिफाई वाटर जो है फिर एक अलग टैंक में प्रिजर्व होता है और फिर वो प्यूरिफाइड वाटर पाइप्स के थ्रू पाइप के माध्यम से घरों तक पहुंचाया जाता है. वाटर इज टेकन फ्रॉम अ बिग लेक और रिवर एंड सेंट टू द प्यूरिफिकेशन प्लांट. क्या किया जाता है. सबसे पहले पानी को या तो किसी बड़े झील या नदी से लिया जाता है. पानी को किसी बड़े झील या नदी से लिया जाता है एंड सेंट टू प्यूरिफिकेशन प्लांट और उस पानी को प्यूरिफिकेशन प्लांट में भेजा जाता है. प्यूरिफिकेशन प्लांट में पानी को जो है साफ किया जाता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है. पानी में बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं. इम्प्योरिटीज के साथ साथ उसमें बैक्टीरियाज भी होते हैं. तो प्यूरिफिकेशन प्लांट में पूरी तरह से पानी को जो है वो जर्म्स फ्री बनाया जाता है और भी जितने भी टॉक्सिक चीज़ें पानी में होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं उसको जो है प्यूरिफाई किया जाता है, उसको वहाँ से हटाया जाता है. नेक्स्ट द वाटर इज प्यूरिफाइड. जब पानी जो है प्यूरिफाइड हो जाता है, साफ हो जाता है एंड कलेक्टेड इन बिग टैंक्स. जब पानी साफ हो जाता है तो उसको एक बिग टैंक में सबसे पहले देखिए नदियों से जो है पानी को कलेक्ट किया जा रहा है और प्यूरिफिकेशन प्लांट में लिया जा रहा है. प्यूरिफिकेशन प्लांट से पानी जब प्यूरिफाई हो जा रहा है तो उसको एक बड़े टैंक में जो है कलेक्ट किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है. अब इस टैंक से पानी जो है टैप्स के थ्रू हमारे घरों तक पहुंचता है. पाइपलाइन के माध्यम से टैप्स के थ्रू हमारे घरों तक आता है. फ्रॉम दिस टैंक्स, इन टैंक से वाटर इज सप्लाइड टू द टैप्स इन आवर हाउसेज थ्रू द पाइपलाइंस. इन टैंक से जो पानी जो है हमारे घरों में पाइपलाइंस के थ्रू सप्लाई होता है. सबसे पहले क्या किया जाता है, वंस अगेन सबसे पहले पानी को किसी भी सोर्स से, चाहे वो नदी हो, चाहे वो लेक हो, झील हो, वहाँ से प्यूरिफिकेशन प्लांट में पानी को लाया जाता है. प्यूरिफिकेशन प्लांट में पानी को प्यूरिफाई किया जाता है. फिर प्यूरिफाई करने के बाद एक बड़े टैंक में उसको कलेक्ट किया जाता है. एक बड़े टैंक में उसको कलेक्ट करने के बाद फिर पाइप के थ्रू हमारे घरों तक यह पानी पाइप के थ्रू पहुंचता है और नल के माध्यम से हमें वो पानी प्राप्त होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर साइकिल. वाटर साइकिल क्या है. वाटर साइकिल पढ़ने से पहले हम इवोपरेशन और कंडेंसेशन के बारे में जानते हैं. इवोपरेशन क्या है और कंडेंसेशन क्या है. द प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन. इवोपरेशन हम जानते हैं कि पानी जो है जब गर्म होता है तो वो भाप में, वाष्प में बदल जाता है. पानी का वाष्प में बदलना ही इवोपरेशन कहलाता है. आपने देखा होगा पानी को जब आपने बॉयल करने के लिए जब आप गैस स्टोव पे जब आप रखते हो तो पानी क्या होता है, पानी में से वेपर निकलते हैं. तो इसी प्रक्रिया को पानी के भाप में बदलने को हम इवोपरेशन कहते हैं. यह प्रक्रिया नेचर में भी होती है. जब सूर्य का प्रकाश किसी भी
वाटर सोर्सेस पे पड़ता है, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, झील हो, किसी भी वाटर सोर्स पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश की वजह से वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। पानी जो है भाप में वाष्प में बदल जाता है और वाष्प में बदलने के कारण वो हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर चली जाती है, स्काई में, आकाश में चली जाती है। तो इसी प्रक्रिया को पानी का भाप में बदलना, वाष्प में बदलना, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं इवोपरेशन। नेक्स्ट चीज है नेक्स्ट टॉपिक है कंडेंसेशन। आपने देखा होगा जब कोई भी सामान आप बॉयल करने के लिए, कोई भी फूड मटेरियल जब आप रखते हो और जैसे मान लीजिए सब्जी आप बना रहे हो तो उसके ऊपर एक, अगर कढ़ाई के ऊपर अगर आपने कोई लीड लगा दिया हो, ढक्कन लगा दिया हो, तो उसके बाद उसको ढक्कन को हटाने पे हम देखते हैं कि ढक्कन में पानी की छोटी छोटी बूंदें जम जाती है। आखिर ये कैसे होता है? जब पानी जब गर्म होता है तो वो पानी वाष्प में बदलता है और वही वाष्प क्या होता है, जब उस ढक्कन से टकराता है तो वो ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर वह फिर से वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, पानी की छोटी छोटी बूंदों में वो बदल जाता है। तो पानी वाष्प का ठंडा होकर पानी में बदलने की प्रक्रिया ही कंडेंसेशन कहलाती है। इवोपरेशन का जस्ट अपोजिट है कंडेंसेशन। इवोपरेशन में पानी वाष्प में बदलता है, पानी जो है गर्म होकर वाष्प में बदलता है, और कंडेंसेशन में पानी जो है वो वाष्प जो है वो ठंडा होकर पानी में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच वेपर्स कूल डाउन टू फॉर्म लिक्विड वाटर। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो वेपर्स है, जो वाष्प हैं, कूल डाउन मतलब ठंडे होते हैं, टू फॉर्म लिक्विड वाटर, और वो क्या बनाते हैं? लिक्विड वाटर बनाते हैं। ये देखिए लिड, कुछ चीज़ रखा हुआ है, कोई फूड आइटम रखा गया है, ये गर्म हो रहा है तो इसमें से वाष्प निकल रहा है और ढक्कन ऊपर लगाया गया है, तो ये वाष्प ठंडा होकर इस ढक्कन में छोटे छोटे पानी की बूंदों के रूप में वाटर, जिसको हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है इकट्ठा हो जा रहा है। तो इसी प्रक्रिया को हम कंडेंसेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया नेचर में भी होती है, आसमान में भी होती है। जब नदियों, झीलों का पानी भाप बनकर आसमान में जब चला जाता है तो वो ऊपर जाकर ठंडा होता है, इसी प्रक्रिया को हम कंडेंसेशन कहते हैं। इसी इवोपरेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस के हेल्प से हम वाटर साइकिल की प्रक्रिया नेचर में घटित होती है। इसी इवोपरेशन और कंडेंसेशन के हेल्प से क्या होता है? वाटर साइकिल क्या है? पानी गर्म होकर भाप में चेंज होता है, वाटर वेपर बनता है। वाटर वेपर जब ऊपर जाता है तो यह ठंडा होता है और वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में यह जम जाता है। वही हमको बादल के रूप में दिखाई देता है। बादल क्या होते हैं? बादल जलवाष्प के छोटी छोटी बूंदें होती है। ऊपर जाकर यह जब ठंडा हो जाता है और जब 2 या मोर देन 2 वाटर वेपर जब एक दूसरे से मिलते हैं, कलेक्ट होते हैं, तो वो भारी हो जाते हैं, और भारी जब हो जाते हैं वाटर वेपर तो ऊपर आसमान में टिक के रह पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो फिर क्या होता है? वो पानी के रूप में, बारिश के रूप में वो फिर से धरती पे, वह पानी बारिश के रूप में फिर नीचे आ जाता है। तो यह जो साइकिल है ये निरंतर, यह रिपीट होता रहता है। इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल। क्या होता है? सनलाइट जब किसी भी वाटर सोर्सेस पे पड़ता है तो वो वाटर वेपर में चेंज होता है। वाटर वेपर जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाकर, ऊपर जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ऊपर टेम्परेचर बहुत कम होने के कारण
ठंड की वजह से वो वाटर वेपर ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और कई सारे वाटर वेपर जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो वो बिग ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, बड़ी बूंदें बना लेते हैं। और जब वाटर ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, क्लाउड्स में जब वाटर वेपर्स भारी हो जाते हैं तो उनका आसमान में ऊपर टिक के रह पाना मुश्किल हो जाता है और वो रेन के फॉर्म में, बारिश के रूप में फिर से अर्थ पे आ जाते हैं, बारिश के रूप में बरसने लगते हैं। तो यह जो प्रोसेस है, यह जो साइकिल है, वो हमेशा चलता रहता है, नेचर में रिपीट होता रहता है। इसी प्रक्रिया को, इसी साइकिल को हम कहते हैं वाटर साइकिल। देखिए, वाटर इज फाउंड इन सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। वाटर जो है वो समुद्रों, नदियों, झीलों, पॉन्ड्स में पाया जाता है। व्हेन इट गेट्स हीटेड, जब यह गर्म होता है, बाय द हॉट सन रेज, जब सूर्य के धूप किरणों के द्वारा जब यह पानी गर्म होता है, इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर, तो वो पानी वाटर वेपर में, भाप में बदल जाता है। वाटर वेपर्स मूव्स अप, वाटर वेपर मूव्स अप, ऊपर की ओर जाता है, एंड कूल डाउन, और ठंडा होता है, टू फॉर्म टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स। टू फॉर्म मतलब बनाता है, टीनी मतलब, टाइनी मतलब छोटा, छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब जल की छोटी छोटी बूंदें। ठंडा होकर यह वाटर वेपर जल की छोटी छोटी बूंदें बना लेता है। When the clouds become too heavy, और इसी को हम क्लाउड कहते हैं। क्लाउड्स क्या होते हैं? जब जो जलवाष्प होता है ऊपर जाकर पानी की छोटी छोटी बूंदें बना लेता है, ऊपर जाकर ठंडा होने के कारण, इसी को हम क्लाउड्स कहते हैं। इसी से क्लाउड्स का निर्माण होता है। क्लाउड्स और कुछ नहीं होता, ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, ये जो वाटर वेपर होते हैं, यही होते हैं। ऊपर जाकर यह काफ़ी ठंडे हो जाते हैं और पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाते हैं। इसी को हम क्लाउड्स कहते हैं। और यह जो क्लाउड्स है, जब टू हैवी, बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, इट कम्स डाउन टू इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो वह बारिश के रूप में धरती पर फिर से बरसते हैं। तो यह है एक वाटर साइकिल, यह वाटर साइकिल है।